भारतीय खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की तकदीर से जीते हैं। ऐसा क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड कप में इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद हमारे खिलाड़ी फाइनल में नहीं चल पाए। एक और इवेंट सेट करने की कोशिश में जानबूझकर ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया। जब घर का ही लड़का गद्दी पर बैठा है तो भाजपा का प्रोपेगेंडा सेट करने में कैसी मुश्किल। फाइनल मुकाबले के लिए पूरा मजमा तैयार किया गया, बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए, लेकिन जिनको बुलाना चाहिए था उनको पूछा तक नहीं गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आखिर हाथ क्या लगा? सिर्फ पनौती का टैग। इन्हें लगा कि श्री राम का गाना बजेगा, फिर इंडिया जीतेगी और फिर इस जीत के शोर को राजनीतिक शोर में बदल दिया जाएगा। देश में कहीं भी कुछ भी हो, सारा क्रेडिट मोदी जी अपने नाम करना चाहते हैं कि इंडिया हारी नहीं है, इंडिया को हराया गया है। कैमरा सामने आया नहीं कि इनकी हंसी निकल जाती है। ऐसा कैमरा प्रेम है इनका कि कैमरा देखते ही खुद ब खुद हाथ उठ जाता है। जिसने कभी किसी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था, आज उनके खुद के नाम के आगे पनौती शब्द चिपक गया है। देश तो उनके साथ हमेशा है, लेकिन प्रधानमंत्री का साथ सिर्फ इस ड्रेसिंग रूम तक ही है। क्या हमारे देश में हमारे खिलाड़ियों को ऐसी आजादी दी जाती है? राष्ट्रवाद किसी पार्टी का टैग नहीं होता, कोई गाना नहीं होता जिसको अपने हिसाब से जब चाहो बजा लो और जब चाहो बंद कर लो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, इंडियन टीम वर्ल्ड कप के सारे मैच जीतने के बाद फाइनल में आकर हार गई। बड़ा दुख हुआ और उससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब हमारे खिलाड़ियों की आंखों में आंसू दिखे। सेमीफाइनल जीतने के बाद गोदी मीडिया ने तो ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की तकदीर से जीते हैं। टीम इंडिया विश्व कप इसीलिए जीतेगी क्योंकि विराट के वीरों के पीछे है मोदी की किस्मत। मोदी की किस्मत से जीतेगी टीम इंडिया। नरेंद्र मोदी ने 2019 में वापसी की है प्रधानमंत्री के तौर पर। पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है कि मोदी की किस्मत से हिंदुस्तान तीसरी बार विश्व कप चैंपियन बनेगा। दैनिक जागरण ने तो तारीफ में ये तक लिख दिया था कि शाह की पहल से भारत की जय जय। बताइए भला, खिलाड़ियों की मेहनत कुछ भी नहीं, जीते तो सिर्फ मोदी की किस्मत से। तो फाइनल में ये किस्मत कहाँ चली गई थी? फाइनल में इंडिया क्यों हार गई? अगर इंडिया फाइनल में जीत जाती तो यही बातें ये गोदी मीडिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते। लेकिन क्या कारण था इस हार का? ऐसा क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड कप में इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद हमारे खिलाड़ी फाइनल में नहीं चल पाए? कारण है वो स्टेडियम जहां फाइनल मैच कराया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच से हमारे खिलाड़ी वाकिफ नहीं थे। ये बात कमेंटेटर भी कह रहे थे। अगर यही मैच वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिर चेन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ होता तो यकीनन नतीजा कुछ और होता, क्योंकि हमारे खिलाड़ी इन सभी स्टेडियम की पिच से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी खोई हुई जगह में वापसी के लिए एक और इवेंट सेट करने की कोशिश में जानबूझकर ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया। अब आप कहेंगे कि इसमें मोदी का क्या दोष है? तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बीसीसीआई के चीफ कौन है। अमित शाह का बेटा जय शाह। जब घर का ही लड़का गद्दी पर बैठा है तो भाजपा का प्रोपेगेंडा सेट करने में कैसी मुश्किल। जानबूझकर ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया ताकि जब भारत ये मैच जीते तो खेल के इस मंच को राजनीतिक मंच में बदला जा सके और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन हो गया उल्टा। इंडिया मैच हार गई और नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। इनकी पूरी पोल खुलकर सामने आ गई। बताया ये जा रहा था कि भारत के जीतने के बाद की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मोदी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर भी लगाए जा चुके थे। फाइनल मुकाबले के लिए पूरा मजमा तैयार किया गया, बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए, लेकिन जिनको बुलाना चाहिए था उनको पूछा तक नहीं गया। 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया तक नहीं गया। कपिल देव से पूछा गया कि आपको तो भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में होना चाहिए था, तो उनका कहना था जाने वाले हैं, आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? वहाँ तो ऑनर होना था सबको, आपकी मौजूदगी थी। आपने मुझे बुलाया, मैं इधर आ गया, उन्होंने नहीं बुलाया, मैं नहीं गया। तो एज सिंपल एज दैट। एंड मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 83 टीम को भी बुलाते तो और भी बेहतर होता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने लोग हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो इट्स ओके।
ये तो आपको कैसे कोई भूल सकता है सर? आप कह रहे हैं आपको बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम ये चर्चाएं सुन रहे थे कि आप सभी लोगों को इनवाइट किया। मैंने भी चर्चा सुनी थी, चर्चा के साथ ये नहीं होता, अगर कोई बुलाते तो बात अलग होती, लेकिन नहीं हुआ। उसका कोई मलाल नहीं है, शायद इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, आदमी कभी कभी कुछ छोटी चीजें भूल जाते हैं। छोटी चीजें उन्होंने ऐसा कहा, ये उनका बड़प्पन था। जिन्होंने हमारे देश को पहला वर्ल्ड कप जिताया, उनको ना बुलाने का फैसला आखिर किसका था और क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी भाजपा के सांसद बृजभूषण के खिलाफ सड़कों पर धरना दे रही थी, तब कपिल देव ने उनका समर्थन किया था। बस इसलिए ही उनको बुलाया नहीं गया। इस खेल में भाजपा का पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया गया। अब अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भाजपा ने ऑफर किया था कि वो झारखंड से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ें, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसके लिए साफ मना कर दिया। और जो भाजपा की बात ना माने, उसको भाजपा भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? यही कारण था कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को नहीं बुलाया गया, इनवाइट ही नहीं किया गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आखिर हाथ क्या लगा? सिर्फ पनौती का टैग। इंडिया हार गई और ट्विटर पर पनौती ट्रेंड करने लगा। पूरे खेल का मजाक बनाकर रख दिया। अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को इस तरह इस्तेमाल किया गया। आप खुद सोचिए, कितने लोग जुड़े थे स्टेडियम में? 1.25 लाख लोग थे। इससे अच्छी और कोई जगह हो सकती थी क्या अपने आप को प्रमोट करने की? इसलिए इंडिया की जीत के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुनावी रैली में बदलने की पूरी कोशिश थी। मैच के बीच में आपने सुना होगा, गाने और कविताएं चुराने वाले मनोज मुंतशिर का गाना जय श्री राम चल रहा था। यहाँ प्रॉब्लम गाने से नहीं है, बल्कि इसको चलाने के पीछे जो इंटेंशन थी उससे है। इन्हें लगा कि श्री राम का गाना बजेगा, फिर इंडिया जीतेगी और फिर इस जीत के शोर को राजनीतिक शोर में बदल दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, श्री राम भी ये मैच नहीं जिता पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह इन्होंने श्री राम का नाम अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही यहाँ भी श्री राम का नाम सिर्फ अपना चुनावी प्रोपेगेंडा पूरा करने के लिए किया। अगर राम को दिल से मानते तो गाना चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनको तो दिखावा करना था। देखिए इनका हंसता हुआ चेहरा। हमारी टीम हार रही थी। जो लोग भारत के समर्थन में थे वो चिंतित थे। उन्हें टेंशन थी कि कहीं इंडिया हार न जाए। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो खुद को राष्ट्रवादी की कतार में सबसे आगे मानते हैं, खिलखिलाकर हंस रहे थे। कैमरा सामने आया नहीं कि इनकी हंसी निकल जाती है। ऐसा कैमरा प्रेम है इनका कि कैमरा देखते ही खुद ब खुद हाथ उठ जाता है, फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। क्या इनको देखकर लगता है कि इनको इंडिया की हार या जीत से कोई फर्क पड़ता है? मोदी जी हर मौके को एक इवेंट बनाना बखूबी जानते हैं। देश में कहीं भी कुछ भी हो, सारा क्रेडिट मोदी जी अपने नाम करना चाहते हैं। कोई प्लेयर जीत कर आए तो स्क्रीन पर चेहरा मोदी जी का होता है। G20 का सम्मेलन हुआ, 900 करोड़ के बजट की बजाय 4000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी फूलों की वर्षा मोदी पर हुई। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा तो क्रेडिट लेने के लिए स्क्रीन पर मोदी जी आ गए। अगर इंडिया जीत जाती तो यही कहा जाता है कि खिलाड़ी अपनी मेहनत से नहीं, मोदी की किस्मत से जीते हैं, और भक्त बोलते मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इंडिया के हारने के बाद भी मैं यही कहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इंडिया हारी नहीं है, इंडिया को हराया गया है। खेल में राजनीति को घुसाकर इस मैच को हराया गया है। क्या आपने कभी सोचा ऐसे घटिया राजनीतिक माहौल में हमारे खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर होगा? पहले पूरे देश की उम्मीदें और फिर ये घटिया और स्वार्थी राजनीति का प्रेशर। क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है कि खेल को राजनीति से दूर नहीं रख सकते? क्यों खेल को खेल की तरह नहीं खेल सकते? ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिए, कितना ठहराव था उनके खेल में, कितना धैर्य था, कितना अनुशासन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके देश ने उनको ये आजादी दी है, खेलने की आजादी। उनके खेल में किसी तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं होती। क्या हमारे देश में हमारे खिलाड़ियों को ऐसी आजादी दी जाती है? नहीं, यहाँ सिर्फ लोकतंत्र का मजाक बनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का क्रेडिट तो मोदी जी नहीं ले पाए, लेकिन खुद को महान दिखाने के लिए कुछ तो करना था। तो मोदी जी पहुंच गए भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में, जहां पर उन्होंने हारने के बाद खिलाड़ियों को हिम्मत दी।
उनसे ये कहा कि हार जीत तो खेल में चलती रहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देश तुम्हारे साथ है। अरे वाह, ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि देश तो उनके साथ हमेशा है, लेकिन प्रधानमंत्री का साथ सिर्फ इस ड्रेसिंग रूम तक ही है। जिस दिन आप लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, जैसा कि हमारी महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ हुआ था। उन्हें भी मोदी जी ने यही कहा था, उनको चाय पर बुलाया था और विनेश फोगाट को तो अपनी बेटी तक कहा था। ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें निराश नहीं देख सकता हूँ। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ आवाज उठाई तो मोदी जी कानों में रुई ठूंस कर बैठ गए। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आगे ये जो पनौती शब्द चिपक गया है ना, ये उनकी अपनी करनी की वजह से है। ना वो खेल के अंदर राजनीति घुसाते और ना ये सब होता, लेकिन जब वो ये सारा रायता फैला चुके हैं तो अब उसके बाद उनको बचाने के लिए उनकी आईटी सेल और उनके अंधभक्त प्रोएक्टिव हो चुके हैं। और समय की मार देखिए, जिसने कभी किसी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था, आज उनके खुद के नाम के आगे पनौती शब्द चिपक गया है। और मजे की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने पप्पू कहा था, उसने ये शब्द नहीं दिया है, बल्कि खुद जनता ने इन्हें ये पनौती शब्द दिया है। ऑस्ट्रेलिया जीती, पनौती ट्रेंड हुआ और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की ये पिक्चर बाहर निकल कर आई, जिसमें ये वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखे हुए नजर आ रहे हैं। इनको देखकर लोग ज्ञान देने लगे कि जो वर्ल्ड कप को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, उन्हें वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं चाहिए, उनके लिए वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ज्ञान देने वाले वही लोग हैं जो हमारी महिला पहलवानों को पैरों में रौंदे जाने के बाद भी चुप थे। तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन अब वर्ल्ड कप पर ज्ञान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जीतने आई थी और जीत कर चली गई। जो काम करने आई थी वो काम करके चली गई और हमारे देश को एक सबक दे गई, सिखा कर गई कि असली राष्ट्रवाद क्या होता है। हमें सिखा कर गई कि राष्ट्रवाद किसी पार्टी का टैग नहीं होता, कोई गाना नहीं होता जिसको अपने हिसाब से जब चाहो बजा लो और जब चाहो बंद कर लो। राष्ट्रवाद तो दिल में होता है। बेशक इंडिया फाइनल में हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के टटपुंजिया नेताओं के चेहरे से वो मुखौटा हटा दिया, जिसके पीछे छिपकर उन्होंने अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए पूरे देश की खुशियों को दांव पर लगा दिया, क्रिकेट को राजनीति की सूली पर चढ़ा दिया। क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।